कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग अचानक आते हैं और धीरे धीरे हमारी पूरी दुनिया बन जाते हैं। लेकिन अगर वो इंसान ही ना हो तो आज मैं आपको अपने जीवन की वो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसने मुझे प्यार का मतलब भी सिखाया और डर का असली चेहरा भी। ये बात 1990 के आसपास की है। मैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पढ़ाई करने गया था। मैं आईए का छात्र था। घर की हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए एक छोटा सा पुराना कमरा किराए पर लिया था। कमरा पहाड़ों के किनारे था, पीछे घना जंगल, आगे टूटी हुई पगडंडी और आसपास बहुत कम लोग। उस समय वहाँ बिजली भी नहीं थी। रात को मैं लालटेन लेकर पढ़ाई करता था। सच कहूँ, उस अकेलेपन की आदत हो चुकी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बहुत जल्द कोई मेरी तन्हाई हमेशा के लिए बदलने वाला था। उस रात पहाड़ों में बहुत ठंड थी। पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा था। ढोल की आवाज़, लोगों की हंसी, बारातियों का शोर, हर तरफ खुशी का माहौल था। मैं भी अपने दोस्त के बड़े भाई की शादी में गया हुआ था। उस समय मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उस रात पता नहीं क्यों दिल बहुत बेचैन था, जैसे कुछ होने वाला हो। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। शादी अपने पूरे शोर में थी, लेकिन मेरा ध्यान बार बार कहीं और जा रहा था। फिर एक पल ऐसा आया जब मेरी नज़र शादी के उस कोने पर पड़ी जहाँ रोशनी बहुत कम थी। वहाँ एक लड़की खड़ी थी, लाल साड़ी में। हल्की पीली लाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसी पल मुझे लगा जैसे आसपास की सारी आवाज़ें अचानक धीमी पड़ गई। ढोल की आवाज़ दूर चली गई, लोग धुंधले लगने लगे और मेरी नज़र सिर्फ उसी पर रुक गई। उसके लंबे काले बाल हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे, माथे पर छोटी सी बिंदी, हाथ में लाल चुनिया और आंखें इतनी गहरी कि जैसे उनमें कोई अधूरी कहानी छिपी हो। उसकी खूबसूरती मुझे वैसी नहीं थी जो सिर्फ अच्छी लगी। मैं उसे देखता रह गया, शायद ज़रूरत से ज़्यादा देर तक। फिर अचानक उसने मेरी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। उस मुस्कान ने कुछ बदल दिया था मेरे अंदर। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं खुद ब खुद उसकी तरफ चल पड़ा। दिल बहुत तेज धड़क रहा था। जितना मैं उसके करीब जा रहा था, उतनी ही अजीब बेचैनी बढ़ रही थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सुकून भी। मैं उसके सामने जाकर रुक गया। सेकंड तक हम दोनों कुछ नहीं बोले। फिर मैंने धीरे से पूछा, तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? उसने मेरी तरफ देखा, फिर नीचे ज़मीन की तरफ और बहुत धीमी आवाज़ में बोली, मुझे भीड़ पसंद नहीं। उसकी आवाज़ इतनी नरम थी कि जैसे वो सीधा दिल में उतर रही हो। मैंने पूछा, तुम लड़की वालों की तरफ से हो या लड़कों वालों की तरफ से? वो हल्का सा मुस्कुराई, फिर बोली, मैं यहाँ किसी की नहीं हूँ। उसका जवाब सुनकर मैं थोड़ा चौंका, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उससे और बातें करना चाहता था। धीरे धीरे हमारी बातें शुरू हुई। उसने बताया वो बहुत दूर गांव से आई है, यहाँ अपने मामा के साथ रहती है। फिर अचानक उसका चेहरा उदास हो गया। वो धीमे स्वर में बोली, मामा शराब बहुत पीते हैं, जब पी लेते हैं तो बहुत गुस्सा करते हैं। उसकी आंखें भर आई। उस पल मुझे पहली बार उसके लिए दर्द महसूस हुआ। फिर उसने अचानक पूछा, अगर मैं आज रात वापस ना जाऊं तो क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे? उसके सवाल के बाद कुछ सेकंड तक मैं बस उसे देखता ही रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे इतना कम जानने के बाद भी उसके लिए इतना क्यों महसूस कर रहा हूँ। लेकिन सच कहूँ, उस समय तक शादी में उससे प्यार करने लगा था। मैंने धीरे से पूछा, तुम डरती हो अपने मामा से? उसने जवाब नहीं दिया, बस अपनी कलाई ऊपर की। उसकी कलाई पर हल्के नीले निशान थे। मेरे अंदर अचानक गुस्सा भर आया उस पर। मुझे लगा
मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। उससे कहा, अगर चाहो तो आज रात मेरे कमरे में रुक सकती हो। वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे से मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में अजीब उदासी थी, जैसे वो ये बात बहुत पहले से सुनना चाहती थी। जब हम शादी से बाहर निकले, रात और गहरी हो चुकी थी। दूर पहाड़ों में धुंध उतरने लगी थी। मैं हाथ में लालटेन लिए चल रहा था और वो मेरे बिल्कुल पास, इतना पास कि उसकी चुनिया की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। रास्ते भर वो बहुत कम बोली, लेकिन जब भी मैं उसकी तरफ देखता, वो मुझे ही देख रही होती। उसकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे वो मुझे बहुत पहले से जानती हो। फिर अचानक चलते चलते उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बहुत ठंडा था, इतना ठंडा कि मेरे पूरे शरीर में शिहरण दौड़ गई। लेकिन मैंने हाथ नहीं छोड़ा। सच कहूँ, चाहता भी नहीं था कि वो छोड़े। जब हम मेरे कमरे के पास पहुंचे, अचानक बहुत तेज ठंडी हवा चलने लगी। पास के पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी और उसी पल मेरे कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। मैं कुछ सेकंड के लिए रुक गया। दिल के अंदर अजीब डर उठने लगा, लेकिन फिर उसने धीरे से मेरा हाथ दबाया और मुस्कुरा कर बोली, डरो मत आर्यन, मैं हूं ना। कमरे के अंदर आते ही वो धीरे धीरे चारों तरफ देखने लगी। छोटा सा कमरा, एक पुरानी लकड़ी की मेज, कुछ किताबें, कोने में रखा पीतल का लोटा और बीच में जलती हुई लालटेन। उस हल्की पीली रोशनी में उसकी लाल साड़ी और भी गहरी लग रही थी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन कमरे के अंदर एक अजीब सा सुकून था। मैं थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि पहली बार था जब कोई लड़की मेरे कमरे में आई थी। और सच कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उससे क्या बात करूं। लेकिन अजीब बात ये थी, उसके सामने चुप्पी भी अच्छी लग रही थी। वो धीरे धीरे मेरे किताबों के पास गई, एक किताब उठाई, फिर मुस्कुरा कर बोली, तुम बहुत पढ़ते हो। मैं हल्का सा हंसा। एग्ज़ाम है, पास होना ज़रूरी है। वो मेरी तरफ देखकर बोली, तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम हार सकते हो। उसकी ये बात सुनकर पता नहीं क्यों मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ देर बाद मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर बहुत धीरे बोली, तुम जो चाहो वही नाम बुला लो। उसका जवाब अजीब था, लेकिन उस समय मुझे उसमें कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। मैं बस उसे देख रहा था। रात धीरे धीरे और शांत होती गई। बाहर हवा पेड़ों से टकरा रही थी। कमरे में सिर्फ लालटेन की लौ हिल रही थी। वो फर्श पर बैठी थी और मैं उसे देख रहा था। कभी कभी वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा देती और उस एक मुस्कान से पूरा दिल बेचैन हो जाता। फिर अचानक उसने पूछा, आर्यन, क्या तुम्हें कभी अकेलापन महसूस हुआ है? उसके सवाल के बाद मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हर दिन। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था, जैसे वो उस एहसास को मुझसे ज़्यादा समझती हो। उस रात हम बहुत देर तक बातें करते रहे। बचपन, सपने, डर, तन्हाई, पता ही नहीं चला कब रात गहरी हो गई। फिर धीरे धीरे वो मेरे बिस्तर के पास आकर बैठ गई। उसके बालों से हल्की भीगी मिट्टी जैसी खुशबू आ रही थी। वो बहुत करीब थी, इतनी करीब कि मुझे उसकी सांसें महसूस हो रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसके शरीर से अजीब ठंड आ रही थी। उसने धीरे से पूछा, अगर मैं अचानक कहीं चले जाऊं तो क्या तुम मुझे याद करोगे? उस सवाल ने मेरे दिल को अजीब तरह से छू लिया। मैंने बिना सोचे ही कहा, शायद बहुत ज़्यादा। उसने पहली बार थोड़ा खुलकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में नम थी। पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। आखिरी चीज़ जो मुझे याद है वो लालटेन की हल्की रोशनी और उसका चेहरा। वो चुपचाप मुझे देख रही थी, जैसे उसे नींद की ज़रूरत ही ना हो।
अगली सुबह जब मेरी आंखें खुली, कमरे में सिर्फ सुबह की हल्की धूप थी। वो जा चुकी थी। मैं अचानक उठकर बैठ गया। पूरा कमरा खाली था, लेकिन उसकी खुशबू अभी भी कमरे में थी। मैंने बाहर देखा, कोई नहीं। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे फिर से देखने के लिए बेचैन हूँ। पूरा दिन मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया। किताब खोलता, लेकिन हर पन्ने पर उसका चेहरा दिखाई देता। उसकी आंखें, उसकी आवाज़, उसकी मुस्कान, सब दिमाग में घूम रहा था। कॉलेज में दोस्त बातें कर रहे थे, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं बस जल्दी शाम होने का इंतज़ार कर रहा था। बार बार घड़ी देखता, जैसे समय जानबूझकर धीरे चल रहा हो। शाम होते होते दिल की बेचैनी और बढ़ने लगी। मैं खुद को समझा रहा था, शायद वो आज ना आए, लेकिन अंदर कहीं मुझे यकीन था वो आएगी। करीब 8 बजे मैं बाहर नल से पानी भरने गया। आसमान पूरी तरह काला हो चुका था। ठंडी हवा चल रही थी। मैं बाल्टी में पानी भर रहा था, तभी मुझे पीछे चूड़ियों की हल्की आवाज़ सुनाई दी। मेरे हाथ रुक गए, दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा और वो वहीं खड़ी थी। लाल साड़ी, खुले बाल और होठों पर वही हल्की मुस्कान। उस पल पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कई सालों बाद उसे देख रहा हूँ। मैं बस उसे देखता रह गया। वो धीरे धीरे मेरे करीब आई और बहुत धीमी आवाज़ में बोली, क्या तुमने मुझे याद किया? उस एक सवाल ने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया। मैं मुस्कुराया, लेकिन सच ये था, मैं पूरे दिन उसी की इंतज़ार कर रहा था। उस रात जब हम वापस कमरे की तरफ चल रहे थे, तो मैंने खुद उसका हाथ पकड़ लिया। और अजीब बात ये थी, उसके हाथ की वो ठंड अब मुझे डराती नहीं थी, बल्कि सुकून देती थी। कहानी जारी है अभी, आगे की कहानी पार्ट 2 में।